कह चुका हूं कि मैं कुर्सी के लिए नहीं आया हूं, अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए। हम लोग निषाद हैं, स्वाभिमान के साथ चलते हैं, कभी किसी का साथ गद्दारी नहीं करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद उस रोज हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये दिन नहीं होता। आपने देखा कि 4 महीना लगातार किस तरीके से हमें बेइज्जत किया गया, सांसद के द्वारा, उनके विधायक के द्वारा अनाप शनाप बोला गया, लेकिन हम चुप रहे क्योंकि हमें पता था कि हमें चुनाव लड़ना है बोछा में और फिर इस सब चीज़ों में नहीं उलझना है। हम सहन करते रहे और बेइज्जत करके हमारे घर में घुस गए, हमारे घर को कब्जा करना चाह रहे हैं। आप अपने मन से सूची जारी कर देंगे तो ये कहीं ना कहीं इस बात के लिए हम नहीं हैं। और हमारी पहले भी आस्था अपने लोगों के प्रति रहा, आज भी है और आगे भी रहेगा। मैं ये पहले भी कह चुका हूं कि मैं कुर्सी के लिए नहीं आया हूं, अपने समाज के हक अधिकार दिलाने के लिए आया हूं और मुझे पता है कि मैं अधिकार दिला पाऊंगा और इसलिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे कल कुर्सी चला जाए मुझे उसका गम नहीं है। लोग कहते हैं एमएलसी आपको नहीं होगा, रिन्यूएबल होगा, ना करे कोई फर्क नहीं गिरता है। संघर्ष करेंगे, आज संघर्ष करके 4 बनाए हैं, कल 40 बनाएंगे, तो ये ताकत आपके पास है। लेकिन हम लोग लेट से समझे, हमारे लोग लेट से समझे, इसके कारण आज हम यहाँ हैं। लेकिन आने वाले समय में हम लोग विस्तार से काम करेंगे। आज हमारे दिल्ली में 10 से 15 लोगों को एडजस्टमेंट करने की बात हुआ था कि आए वगैरह सब में बिहार हो या दिल्ली में सरकार बनेगा, एडजस्टमेंट करेंगे। आज 15 महीना हो गया। आज हमारे लोगों को हम एडजस्टमेंट कर सकते थे। आज बहुत सारे साथी हमसे इसकी वजह से नाराज भी हैं, लेकिन ये वादा उन्होंने करके आज कहीं ना कहीं मुकर रहे हैं। आज आपने देखा कि राज्यसभा कोटा से 12 एमएलसी होना था, उसमें एक भी एमएलसी वीआईपी पार्टी को नहीं दिया, अपने मन से सूची जारी कर दिए। हमने वहां चुप बैठा। आपने देखा कि किस तरीके से बिहार में 24 सीट के लिए एमएलसी के लिए चुनाव होना था, आपने आके बिहार में बांट लिया। 12 बीजेपी लड़ेगा, 11 जेडीयू लड़ेगा और एक आपने पारस जी को आपने दे दिया, जो आपके गठबंधन में कल तोड़ के उनको लाए हैं। एक भी उनके पास विधायक नहीं है, उनको आपने एक सीट दे दिया। लेकिन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को आपने नहीं दिया, जो आपके साथ इतना ईमानदारी से, मजबूती से आपके सरकार बनाने के लिए काम किया। आज हम लोग निषाद हैं, स्वाभिमान के साथ चलते हैं, कभी किसी का साथ गद्दारी नहीं करते हैं। लेकिन आज मुझे अफसोस हो रहा है कि शायद उस रोज हम लालू जी की बात मान लेते तो शायद ये दिन नहीं होता। लेकिन हम लोग स्वाभिमानी हैं, हमें अभी भी भरोसा है कि हमने जो निर्णय लिया सही लिया। नहीं तो 4-4 मंत्री बनाने का ऑफर था, डिप्टी सीएम बनाने का ऑफर था और भी बहुत सारे चीजें था, उसके बावजूद भी हमने ठुकरा दिया। 12 राज्यपाल कोटा से एमएलसी बनना था, उसमें 6 एमएलसी का ऑफर था। हमने इस सब चीज को ठुकराया और हमने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाया। हमने एनडीए को ऊपर भरोसा जताया। लेकिन आज एनडीए में क्या हो रहा है, किस तरीके से लोग परेशान कर रहे हैं। तो साथियों, आपको इसी तरीके से परेशान करेगा, समय समय पे आपको अग्नि परीक्षा देना पड़ेगा, जिस तरीके से मैं दे रहा हूं। आज मेरे लिए तो आसान था, कल हमारा प्रत्याशी भी हमें छोड़ के चला गया, अमर पासवान, जिसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे। हमारे लिए तो आसान था कि हम पीछे हट जाते, लेकिन नहीं, आज पीछे हटेंगे तो हमेशा पीछे हटाएंगे। आज़ादी के 75 साल से हमारे लोगों को हमेशा लोगों ने पीछे हटाते रहा। एक लोभ लालच देकर एक विधायक का टिकट, एक सांसद का टिकट देते रहा और हमारे लोग उनके पीछे घूमते रहे। लेकिन वो समय को बदलाव में बदलना है और इसलिए अभी हमें पीछे नहीं हटना है। अंजाम जो भी हो उसका परवाह नहीं करना। और जब आपका और मेरा साथ है तो फिर जनता डिसीजन लेंगे। हम बोछा के जनता के बीच में जाएंगे, कौन सही है कौन गलत है, बोछा के जनता के पास अच्छा समझ है, वो समझेंगे और एक एक लोगों के बीच में जाएंगे, हर जाति धर्म के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे और मजबूती से पूरा भरोसा है कि हम ये चुनाव जीत के जाएंगे। और आपको पता है कि कितने अनुभवी प्रत्याशी को हमने उतारा है, रमेश राम जी के सुपुत्री को हमने उतारा है और मजबूती से उनका अपना जनाधार भी है, लोग उनको पसंद करते हैं। और आपको पता है कि वो बोछा विधानसभा में सबसे अधिक वोट निषाद का है। तो हम सभी को मजबूती से लड़ाई लड़ना है और फिर अंजाम का परवाह नहीं करना है। कल क्या होगा उसको बिल्कुल ही नहीं सोचना है। आज की जिंदगी को बेहतर जीना है और कल के लिए बेहतर भविष्य जो हो उसके लिए जीना है। कल हमारा नुकसान हो ना, इसके लिए नहीं सोचना है।
हमें नुकसान को फायदे में कैसे परिवर्तन होगा, हमारे आने वाला पीढ़ी कैसे बेहतर राजनीति कर सकता है। आपने देखा ना कि लालू जी ने बदला ना, बिहार में अपने लोगों के हक अधिकार उन्होंने दिलाया। उत्तर प्रदेश में बहन मायावती ने बदला, काशीराम जी के बनाए हुए पार्टी आज उत्तर प्रदेश में दलित को भी आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह ने किया, श्री रामविलास पासवान जी ने किया। तो क्या हम नहीं कर सकते? हम भी कर सकते हैं। हमें उस तरीके से मजबूती से लगना है। तो इसलिए साथियों, कल 23 तारीख को मुजफ्फरपुर में हमारे प्रत्याशी का नामांकन है। इसमें मैं चाहूँगा कि पार्टी के तमाम पूरे बिहार से शुभचिंतक, हमारे उत्तर प्रदेश के भी साथी आज बिहार में आने के लिए तैयार हैं। वो सिर्फ कह रहे हैं कि मंत्री जी आप हमें आदेश कीजिए कब आना है, और 1-2 की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश के साथी आएंगे और मजबूती से कल नामांकन करना है। और उसके बाद आप सभी को मजबूती से काम करना है। हमने 7 जगह MLC चुनाव में भी हमने प्रत्याशी को उतारा है और 2 जगह हमने समर्थन दिया है। यहाँ पे भी 4 तारीख को वोटिंग होना है। आप सभी साथी को इस चुनाव में मजबूती से लगना है, हर प्रखंड में जाना है, अपने लोगों को समझाना है, बताना है। एक एक चीज गूगल से निकाल कर, मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए एक एक चीज को बताना है कि किस तरीके से लोग आपको परेशान कर रहा है। अपना वोट को अपने पार्टी के पक्ष में गिराना है ताकि आपका ताकत दिखेगा। और आज जब तक आप हराएंगे नहीं तब को उनको समझ में नहीं आएगा।